नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी के ये वीडियोस खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, हमने हमारी जो साइंस की बुक है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो या चाहे इंग्लिश मीडियम, लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट बुक समझ ली है और बाकी विषयों की भी बुक हमने लाइन बाय लाइन समझ ली है। यदि आप कंप्लीट बुक लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट अन्य बुकों की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन समझ रहे थे तो एक साथी ने कमेंट किया कि सर, एक एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ सके, तो आप क्विक रिवीजन के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि अगर एक भी बच्चा मुझे कोई ऐसा सजेशन देगा कि जो सभी के लिए उपयोगी हो तो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी के लिए मैंने एक सीरीज कंप्लीट बनाई है वन शॉट वीडियोस की, चाहे वो आपका एसएस हो, चाहे वो आपका साइंस हो, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग। तो उसी कड़ी में हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट रिवीजन, कि हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करें। आपका एग्जाम में अगर आपने ये वीडियो भी देख लिया तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपका इतना समय मैंने वेस्ट किया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 7 है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इसका मतलब है कि हमें तापमान समझना, तापमान क्या होता है और उसको हमें मापना है, उसको मेजर करना है, किस प्रकार से हम उसको माप सकते हैं। ये सारी चीजें हमें लेसन 7 में पढ़नी है। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है हॉट और कोल्ड, कि कोई चीज गर्म है या फिर ठंडी है, हमें इसको किस प्रकार से पता करेंगे। पहला आपकी लाइन है कि टच कैन नॉट ऑलवेज जज टेम्परेचर करेक्टली, कि जो आप टच करते हैं, छूते हैं, तो वो क्या है कि सही तरह से हम जज नहीं कर पाते कोई चीज ठंडी है या फिर गर्म है, मतलब हमें उसका एक्यूरेट पता नहीं चलता। और उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, वार्म कोल्ड वाटर। कि वो एक्टिविटी किस प्रकार से की थी कि हमने तीन आपके क्या लिए थे, कंटेनर लिए थे, तीन बर्तन लिए थे, और उसमें हमने क्या किया था कि एक में तो आपका कोल्ड वाटर था और एक में आपका नॉर्मल वाटर था और एक बर्तन में आपका हॉट वाटर था। और हमने कहा था कि अपने हाथ, दोनों हाथ, एक हाथ इसमें और एक हाथ इसमें कुछ टाइम के लिए डुबो कर रखिए आप। और जब आप कोल्ड वाटर से नॉर्मल वाटर में हाथ लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि ये आपको पानी आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे ये हॉट है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर नॉर्मल वाटर का ये इससे ज्यादा है। और जब आप हॉट वाटर से नॉर्मल वाटर में लाएंगे तो आप जवाब देंगे कि ये पानी क्या है, कोल्ड है, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आ रहे थे। और जैसा कि जब आप खुद हाथ डाल के देखेंगे आप कहेंगे ये तो न तो ठंडा न गर्म है, ये तो नॉर्मल है। तो इससे प्रूव होता है कि टच से हम ये नहीं पता लगा सकते कोई चीज ठंडी है या फिर गर्म है। फिर हम कैसे मापे उसको, तो उसने कहा कि उसके लिए एक मापक बनाया गया, तापमान। क्या बनाया गया, तापमान, जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। इसने कहा हम किसी चीज को ये नहीं बताएंगे कि ये चीज ठंडी है या गर्म है, सिंगल चीज को हम दूसरी चीज की तुलना में बता सकते हैं कि ये चीज ठंडी है या गर्म है। ठीक है, हम ठंडा या गर्म कैसे बताते हैं, यदि कोई चीज हमारा जो इसका स्किन का टेम्परेचर है इससे ठंडी हुई, उसका तापमान मतलब कम हुआ, तो हम बोल देते हैं ये चीज ठंडी है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो हम बोल देते हैं गर्म है। तो वो चीज आपकी यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देती है तापमान के बारे में, उसके हीट के बारे में। तो हमने एक टर्म यूज की आपकी टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर क्या बताएगा कि कोई चीज की ठंडक या गर्माहट, क्योंकि एक चीज आपको पता है कि ठंडी भी हो सकती किसी के लिए और गर्म भी हो सकती, जैसा हमने इस एक्टिविटी में किया था। यदि कोई कोल्ड से गर्म में आएगा तो उस चीज को गर्म बताएगा, लेकिन कोई उससे ज्यादा टेम्परेचर से वापस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए ठंडी हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोई चीज है, इसका टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे इस जगह का, और कोई बंदा यहाँ पे काम करता है 10 डिग्री सेल्सियस में और एक बंदा 40 डिग्री सेल्सियस में काम करता है। वो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये 40 वाला क्या कहेगा कि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, और 10 डिग्री वाला यहाँ से आएगा तो ये कहेगा गर्म है ये। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो ठंडक है, आपकी जो गर्माहट है, वो हम कंपैरिजन में देख सकते हैं, सिंगल आपकी चीज में नहीं बता सकते ये चीज ठंडी है या गर्म। तो हमने यूज करेंगे हम टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी।
कि आपका टेम्परेचर क्या है, आपका मेजरमेंट है किसकी कि बॉडी कितनी ठंडी है या फिर गर्म है। एक चीज आपको बता दी, एक टाइम पे वो ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति हाइयर से लोअर आ रहा तो ठंडी उसको ठंडी लगेगी और लोअर से हाइयर आएगा तो उसको गर्म लगेगी। तो हमें इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन यही रहेगी कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। हाइयर टेम्परेचर और द ऑब्जेक्ट इज हॉट, उसने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाइयर होता जाएगा हॉटनेस बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा तो आपकी हॉटनेस या फिर हॉटनेस घटती जाएगी और कोल्डनेस उसकी बढ़ती जाएगी। ये चीज समझ में आ गई आपको? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये तो बात ठीक है कि श्रीमान जी आपने टेम्परेचर आपने एक मापक के तौर पे ले लिया कि किसका मापक है ये, कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी या फिर एनी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज की। फिर हमने कहा इसके मेजरमेंट के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको नाम दिया हमने थर्मामीटर। क्या नाम दिया? थर्मामीटर। तो यहाँ से थर्मामीटर की डेफिनेशन आपके लिए क्लियर हो गई होगी। एक थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, कि थर्मामीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द टेम्परेचर, जो कि क्या है टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। ये चीज आपको यहाँ से दिख रही है। अब टाइप ऑफ टेम्परेचर कि यहाँ पे सॉरी थर्मामीटर कि आपको थर्मामीटर के 3 टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। उन टाइप के बारे में भी आपको जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है राइट द 3 टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर। तो आपके ये हैं आपके थर्मामीटर के टाइप। पहला है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हम क्या बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, आपके शरीर का तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो आपका प्रयोगशाला में यूज होता है। कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, प्रयोग करते हैं तो उसमें ये तापमान मापने के काम आता है। उसके बाद इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके सेंसर लगे होते हैं और सेंसर से बिना कांटेक्ट में कोई भी, जैसे आपने कोरोना काल में देखा था कि आपके माथे पे ऐसे लगा के बंदूक की तरह, गन की तरह, और वो आपका टेम्परेचर माप लेता था क्योंकि वो क्या थी उसमें इंफ्रारेड रेज निकलती थी और उसके माध्यम से वो क्या है कि आपके शरीर के तापमान को माप सकता था। तो ये है वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विदाउट कांटेक्ट, कि हम बिना कांटेक्ट किए क्या टेम्परेचर उसका माप सकते हैं। तो क्या तीनों थर्मोमीटर आपके क्लियर हुए? परिभाषा आप इसकी लिख देंगे, कोई भी डाउट? तो अब आपको इसके बारे में 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये आपका मानव के शरीर का तापमान मापने के काम आता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका कितना होता है? अगर हम सेल्सियस में नापेंगे तो वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। यदि उसी को फ़ारेनहाइट में नापेंगे वो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और इसने कहा कि हमारे जो शरीर की आर्मपिट रीडिंग होती है ना, आर्मपिट रीडिंग मतलब बगल में जब हम थर्मामीटर रख के मापते हैं तो वो आपका जो एक्चुअल जो शरीर का तापमान है उससे 0.5 या फिर 1 डिग्री सेल्सियस आपका वो कम दिखाएगा। ठीक है। मान लेते हैं कि एक्चुअल में आपके शरीर का तापमान है 36 डिग्री भी, कितना है 36 डिग्री, लेकिन जब आप उसको बगल में रख के नापेंगे, कहाँ रख के नापेंगे? बगल में थर्मामीटर में, तो उसकी जो रीडिंग आएगी वो आपकी हो सकता है 35 डिग्री आए या फिर 35.5 डिग्री सेल्सियस आए, मतलब 1 से आधा डिग्री आपकी कम आ सकती है रीडिंग। उसके बाद है कि जब हम कोई थर्मामीटर यूज करते हैं तो हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या-क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसके लिए वॉश द टिप बिफोर एंड आफ्टर यूज। जो थर्मामीटर की टिप है, आपकी नोक है, मान लीजिए थर्मामीटर है, इसकी जो टिप है ये हमें यूज करने से पहले और आफ्टर यूज करने के बाद उसको हमें साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। डू नॉट डिप द डिजिटल डिस्प्ले इन द वाटर, कि आपकी जो डिजिटल डिस्प्ले है तो उससे पहले देखिए जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, पहले आपके ये ऐसे आते थे थर्मोमीटर जिसमें किस प्रकार से रीडिंग हम लेते थे, वो चीज आप एक बार समझ लीजिए। फिर आपको डिजिटल डिस्प्ले वाला मैं ये कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि पहले आपका इस प्रकार का थर्मामीटर आता था कि एक कांच की नली होती थी और इसमें इस प्रकार से नोक होती थी। इसमें एक रेड कलर का आपका पदार्थ, चाहे उसको अल्कोहल या फिर पारा यहाँ पर भरा होता था। किस कलर का? रेड कलर का यहाँ पे कोई मटेरियल यहाँ पे भरा होता था। ठीक है। जब इसे आप टेम्परेचर को मेजर करते थे तो ये क्या करता था, रेड कलर वाला फैलता था और इस प्रकार से ये ऊपर बढ़ता था, टेम्परेचर जितना होता था, और यहाँ पे इसके क्या होता था, स्केल होता था भी। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं आप ध्यान रखना, मरकरी या फिर आपका अल्कोहल।
ठीक है। तो ये जितना फैलता था यहाँ से हम इसकी रीडिंग को मेजर करते थे, ये कितना 36 है, 37 है, 35 डिग्री, तो यहाँ से मेजर कर सकते थे। ये आपका मैनुअल आपका क्या था, थर्मामीटर था कि जिसे हम मैनुअली यूज करते हैं। लेकिन फिर इसका स्थान ले लिया आपका किसने, डिजिटल थर्मामीटर ने। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है कि इस प्रकार का कोई लिक्विड नहीं होता, आपका वो इस प्रकार का थर्मामीटर होता है, अब तक आपने इसमें देखा होगा। और यहाँ पे उसमें एक डिस्प्ले होती है, मतलब स्क्रीन होती है। जो भी आपके शरीर का तापमान होगा, जब उसको बगल में लगाएंगे या जीभ के नीचे लगाएंगे, तो यहाँ पे उसकी रीडिंग ऐसे अंकों में लिखी आएगी, डिजिट्स में, 37.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है आपका डिजिटल थर्मामीटर। दोनों में अंतर आप समझ गए। ठीक है, इसका यूज आजकल बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि एक तो इसको सावधानी पूर्वक यूज करना पड़ता है। आपकी इसमें आप रीडिंग लेने में गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रीडिंग लेना भी इसमें आपको क्या एक्यूरेट पोजीशन पे आपको इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। और उसके बाद एक क्या था कि इसके अंदर जो पदार्थ होता है, आपका मटेरियल होता है, वो आपका मरकरी होता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और जब ये आपका थर्मामीटर टूट जाता है, तो उस मरकरी को डिस्पोज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आपका आजकल मार्केट में ये आपके डिस्प्ले डिजिटल थर्मामीटर है, ये बहुत ज्यादा आ चुके हैं। प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग, कि जब आप अपने शरीर का तापमान माप रहे हैं, तो जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखें, वो आपका एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम करते हैं टेम्परेचर स्केल, कि टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, कि ये इसकी यूनिट्स हैं। कि टेम्परेचर को हम, जैसे आपका लंबाई होती है ना, जिसको हम मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, तो उसी प्रकार इंच में भी, फीट में भी। तो टेम्परेचर को हम इस प्रकार से नाप सकते हैं कि सेल्सियस में भी हम माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में। जो इसकी एसआई यूनिट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वो रहेगी आपकी केल्विन। क्या रहेगी, केल्विन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना इसको, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा ये कि फॉर्मूला, यदि हमारे पास केल्विन में है कोई, कि इतना केल्विन है, यदि हमें सेल्सियस में इंटरचेंज करना हो या फिर सेल्सियस से हमें केल्विन में जाना हो, तो जैसे आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपसे पूछ ले कि ये बताइए केल्विन में कितना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 डिग्री आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 283.15 केल्विन। और ध्यान रखना कि केल्विन के आगे आपका डिग्री सेल्सियस नहीं लगता, सिर्फ आपका डिग्री है वो किसके आगे लगता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लगता है। केल्विन सिंपल केल्विन होता है। और मोस्ट एक्सपेरिमेंट में जो आपका प्रयोगों में आज तक साइंटिफिक में यूज किया जाता है, वो आपका केल्विन में ही इसकी यूनिट मेजर की जाती है, ये आप ध्यान रखना। तो फिर हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कि इसको हम साइंटिफिक जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें हम इसका ज्यादातर प्रयोग लेते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का इसकी जो रेंज होती है, ये जो तापमान माप सकता है, ये -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। ये बात आप ध्यान रखना भी, ठीक है, क्योंकि आपका जो बॉडी वाला टेम्परेचर था, जो आपका बॉडी थर्मामीटर था, तो वो क्या बॉडी टेम्परेचर की उसकी रेंज क्या होती है, आपकी 20 से स्टार्ट होके मैक्सिमम आपकी 10105 तक होती है। तो यहाँ तक इस प्रकार से वो क्या है कि उससे कम या ज्यादा टेम्परेचर वो नहीं माप सकता। जैसे उबलते हुए पानी का टेम्परेचर मापना है या फिर बर्फ का टेम्परेचर नापना है, तो वो हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर था वो नहीं माप पाएगा। तो इस प्रकार के लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, जब हमें उबलते हुए पानी का या फिर अन्य किसी चीज का जिसका टेम्परेचर लिमिट इसके बीच में हो, तो उसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते हैं मापने के लिए। अल्कोहल और मरकरी इज द फील्ड इन द बल्ब, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर के बल्ब में जो आपका मटेरियल होता है, वो आपका क्या होता है, अल्कोहल या फिर मरकरी होता है। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। हाउ टू रीड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर की बजाय आप कोई भी थर्मामीटर आप जिसमें मरकरी या अल्कोहल के द्वारा हम तापमान मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, तो उसमें किस प्रकार की प्रिकॉशंस आपको यूज करनी है, आपको रीडिंग नापते समय। पहला, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, कि जो आपका थर्मामीटर है ना, वो इस तरह से आपको प्रयोग करना है, ठीक है, उसको टेढ़ा नहीं करना, इस प्रकार नहीं करना। और जिस भी पदार्थ का आप टेम्परेचर माप रहे हैं, कि मान लीजिए कि इसमें ये कोई बर्तन है और इसमें कोई है,
ये लिक्विड है, आप इसका टेम्परेचर माप रहे हैं, तो आपकी जो टिप है इसके टच नहीं होनी चाहिए, न नीचे टच होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें होल्ड होनी चाहिए, और इसका ये जो बल्ब है ऊपर वाला, ये इसमें डूबा हुआ होना चाहिए। ये प्रिकॉशंस आपकी। कीप द बल्ब इन वाटर बट डू नॉट टच द बॉटम, कि इसके बॉटम को ये टच ना करे। रीड द टेम्परेचर व्हाइल द बल्ब इज स्टिल इनसाइड द वाटर, क्योंकि आपको क्या करना है कि जो आपको रीडिंग मेजर करनी है ये तभी करनी है जब वो उसमें डूबा हुआ है। बाहर जैसे ही आप निकालेंगे उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी रीडिंग चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आपको उसके अंदर ही आपको रीडिंग लेनी है। और क्या चीज है, जब आप रीडिंग लेते हैं तो आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्टिक होनी चाहिए उसके रीडिंग के। आप ऐसे ऊपर से देख के मत लेना, नहीं आप ऐसे बर्तन को ऊपर ले जाके ऐसे देखना, आपको बिल्कुल सामने, जैसे आपका बर्तन रखा हुआ उसमें डिप किया और इस प्रकार से बिल्कुल आके सामने ले जाके आपको उसकी रीडिंग लेनी है। Read the temperature while the bulb still inside the water. Keep your eyes at the level of the liquid column. कि जो आपकी आईज है, लिक्विड कॉलम मतलब इसके अंदर जो लिक्विड फैला आपका रेड कलर वाला जो मैंने बताया था, तो आपको उस प्रकार से वो नोट करनी, बिल्कुल आंखें सामने जाती। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई यहाँ से। उसके बाद एक अगला टॉपिक आता है आपका लिस्ट काउंट। ये कहता है कि एक जो आपका थर्मामीटर है वो कितने टेम्परेचर को कम से कम डिटेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको लिस्ट काउंट समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास दो थर्मोमीटर है, कि ये आपका एक थर्मामीटर का स्केल है, तो इसमें इस प्रकार से रीडिंग मिलेंगी आपको कि यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और ये 50, और इसमें 5-5 पार्ट आपके दिए हुए हैं बीच में। ये चीज आपको समझ में आई। उसी प्रकार हमारा दूसरा एक और थर्मामीटर है, उसमें भी इसी प्रकार है, 10 है, 20 है, 30 है, लेकिन पार्ट उसमें 10 है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो आपका क्या होगा कि कितने इसके बीच में रेंज कितनी है, इसकी रेंज में डिफरेंस कितना, दो बड़े पार्टों के बीच में हमने कहा 10 डिग्री का अंतर। देखिए 10 और 20 के बीच में 10, 20 और 30 के बीच में 10, और पार्ट कितने इसके बीच में, पार्ट भी सही मान लीजिए 10 है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आया, 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री भी अगर चेंज होगा तो ये बता देगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्योंकि हम इसमें 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अंतर कितने का है, 20 का, और पार्ट कितने हैं इसके बीच में, कि एक इसके बीच में इस पार्ट है, सॉरी अंतर 20 का नहीं, इसमें अंतर इसमें भी कितने का है, 10 का ही है। आप कोई भी थर्मामीटर यूज करने से पहले वो देखें कि अंदर कितने का है, 10 का, और पार्ट कितने हैं, पार्ट सर इसमें तो 5 है, 5 है, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, तो इसमें कितना आया, 2 डिग्री। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है आपका, 2 डिग्री है, और इसका 1। इसी प्रकार आपको अलग अलग थर्मामीटर के लिस्ट काउंट आप पता कर सकते हैं। आगे बात आपको समझ में, इसका मतलब है कि जो आपका 2 यहाँ 10 था और ये 20 था, और ये यहाँ अगर इसका लिस्ट काउंट 2 है ना, और ये आपके 5 पार्ट बने हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आपका कॉलम आया, ये रेड लिक्विड आया, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर कितना, 12 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस। ऊपर वाले पे आया है तो 14, दो का इसमें गैप होके बढ़ रहा है, लेकिन जहां पे लिस्ट काउंट 1 डिग्री का है उसमें एक पार्ट पे 1 डिग्री काउंट होगा। ये बात आपको आगे समझ में, लिस्ट काउंट आप निकाल लेंगे किसी भी थर्मामीटर का। उसके बाद कहते हैं वाई लैब थर्मामीटर कैन नॉट बी मेजर्ड बॉडी टेम्परेचर। जो आपका लैब थर्मामीटर है ना आपका, जिसको हम बोलते थे लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसको हम शरीर का तापमान क्यों नहीं मेजर कर सकते। देखिए अगर इमरजेंसी है तो मेजर कर सकते हैं, और कुछ चीजें क्या है, इसकी रेंज आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच नहीं करती, और दूसरा है ये अनसेफ है, आपका मुंह में से लगाना पड़ेगा आपको यूज करने के लिए, और दूसरा है कि आप इसमें हमने जो यूज करे तब बताया था कि हमें टेम्परेचर तभी मेजर करना जब ये बॉडी के कांटेक्ट में हो। जैसे ही हमने यहाँ लगाया, ठीक है, जैसे ही हम इसको यहाँ लेके आएंगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बदलना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्यूरेट टेम्परेचर हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर हम ये जरूर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि वाटर का जो आइस और बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो उस पे क्या होता है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता, बदलता नहीं। अब ध्यान से समझ इस टॉपिक को, बहुत सारे बच्चे नहीं, सीनियर स्टूडेंट भी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज कैसे हुआ। ये आपकी बर्फ है भी, ये क्या है, आपकी बर्फ है। मान लेते हैं ये इस कंडीशन में इसका टेम्परेचर भी -10 डिग्री सेल्सियस है, और हमने इसको हीट देनी स्टार्ट की, कंटिन्यू हीट दे रहे हैं,
तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। -10 से क्या हो जाएगा, 9 होगा, -9, फिर 8, 7, 6, -1 और एक टाइम आएगा 0 डिग्री इसका जब टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो हीट तो हम लगातार दे रहे हैं। अब इसका टेम्परेचर जब ये पिघलना स्टार्ट करेगी तो इसका टेम्परेचर अब 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री नहीं जाएगा जब तक ये पिघलेगी नहीं, क्योंकि हम जो हीट दे रहे हैं ना वो कहाँ खर्च हो रही है, वो खर्च हो रही आपकी इसके पिघलाने में। ठीक है, पहले कहाँ खर्च हो रही थी वो हीट, पहले टेम्परेचर डाउन करने में। ये बात आपको आ गई समझ में। उसी प्रकार जब हम गर्म करते हैं ना कि एक पानी है उसका टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ये चीज आपको आ गई समझ में। जब हम यहाँ इसको अब क्या करेंगे, इसको हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, 51, 52, 53 इस प्रकार से जाएगा और 90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। और जब इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना तो ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जब तक पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि हम जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रही है, वो तो इसको वेपर बनाने में खर्च हो रही है। पहले टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि पहले कोई वेपर नहीं बन रहा था, हीट क्या थी वो इसका टेम्परेचर बढ़ा रही थी। ये बात आपको आ गई समझ में। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि ice melt at 0 degree because heat is used to change state, not to increase temperature. Boiling water stayed at 100 degree Celsius because heat convert water into steam, क्योंकि जो आपकी हीट है वो अब क्या कर रही है, स्टीम में कन्वर्ट कर रही है, वेपर में कन्वर्ट कर रही है। और यहाँ पे हीट है वो क्या कर रही है, इज यूज्ड इनटू चेंज स्टेट, कि वो उसकी अवस्था बदल रही है, उसका रूप बदल रही है, कि बर्फ से उसको पानी बना रही है। अब उसका काम तापमान बढ़ाना नहीं है। एट हायर एल्टीट्यूड, जहां आपका एल्टीट्यूड हायर होता है तो वहां पे क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 97 या 98 डिग्री सेल्सियस के करीब पानी क्या वेपर में बदलना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है अभी, तो ये देखिए इसका कारण बताया कि लोअर एयर प्रेशर, ये चीज और आप समझ लीजिए। ये देखिए कि हम यहाँ पर हैं अभी, कि हम लीजिए यहाँ ये क्या है, आपकी एयर है, क्या है, एयर। हम यहाँ नीचे हैं, यहाँ पे वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हम यहाँ किसी ऊंचे स्थान पे आ गए, ऊंचाई नहीं कि आप छत पे चले गए, आपके ऊपर वाले अपार्टमेंट में चले गए, यहाँ पे नहीं, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, जैसे हम किसी पहाड़ी एरिया में चले गए, आप चले गए शिलोंग जैसे, जहाँ पे 3-4 हजार फुट की ऊंचाई पे आप चले गए, तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही आप वहां जाएंगे, देखो जब हम हीट देते हैं ना पानी को तो क्या होता है कि उसके जो कणों के बीच में बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट करता है, और वो क्या कहता है कि वो फ्री होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हो, फ्री होना चाहते हैं। जैसे 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 100 डिग्री पहुंचेगा ना बॉन्ड टूट जाएगा और ये आपके वेपर बनना, इस प्रकार से आपके वाटर वेपर भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, और इनको रोक के कौन रखा, यहाँ पे देखना कि जब यहाँ पे एयर प्रेशर क्या था, यहाँ पे ज्यादा था, एयर प्रेशर क्या था, यहाँ पे ज्यादा था, ये जल्दी से इनको निकलने नहीं देता, इसलिए 100 डिग्री तक ये यही रुके रहते हैं। जब 100 डिग्री पे पहुंचता है ना तो ये जो एयर प्रेशर लगा हुआ है इसको भी ये पार कर जाते हैं और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब वो 98 डिग्री पे होते हैं ना, क्योंकि एयर प्रेशर यहाँ से तो कम था, तो क्या होगा, यहीं से 98 डिग्री के करीब आते वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे भी, आपके वेपर में वाटर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एयर प्रेशर कम था, यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा था ना, तो क्या होगा कि आपके वे कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि एयर प्रेशर ने इनको अभी दबा के रखा कि बच्चों भागो मत, यही रहो। लेकिन यहाँ पे एयर प्रेशर कम है, वो भाग जाते हैं 98 डिग्री आते ही, क्योंकि जैसे जैसे हीट बढ़ेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। बात आपको ध्यान दी। हम बात करते हैं एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर मान लीजिए, या फिर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लीजिए, या फिर रूम टेम्परेचर मान लीजिए, तीनों एक ही बात है। इसमें हम क्या करते हैं, रूम थर्मामीटर शोज रूम टेम्परेचर, कि जो आपका रूम थर्मामीटर है ना, मान लीजिए इस कमरे का थर्मामीटर में मेजर करना है तो इसकी दीवार पे एक थर्मामीटर लगा दिया जाएगा और वो मेजर कर देगा कि यहाँ पे कितना थर्मामीटर है, हमें पता चल जाएगा। वेदर रिपोर्ट शोज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, कि आपके यहाँ वेदर जो रिपोर्ट आती है उसमें आपका मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, वो उसमें आपका शो होता है। फिर एक साइंटिस्ट एनामनी के बारे में बताया गया है कि एनामनी इज नोन एज द वेदर वुमन ऑफ इंडिया।
सी डेवलप्ड वेदर इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, कि उसने वेदर मौसम के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उस प्रकार के बहुत से इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये फाइनल समरी है, ये पॉइंट अगर आपको याद है तो आपका लेसन कंप्लीट है, यदि नहीं है तो आप लाइन बाय लाइन भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये आपका थर्मामीटर मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस, कि थर्मामीटर आपका क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसके स्केल कौन कौन से आपके, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। जो केल्विन है वो इसकी एसआई यूनिट है। क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर बॉडी टेम्परेचर, जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, इसकी रेंज -10 से 110 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग स्टेट चेंज, जब वो बदलते हैं ना अपनी स्टेट, कि पानी का आपका वेपर बनता है और आइस जब आपकी वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होती है तो क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा, यदि आप ऐसे आगे पार्ट चाहते तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट में जरूर बता दें। मिलेंगे हिंदी वालों के लिए अलग से वन शॉट बना दिया गया है, तो हम मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।